यूपी में मुसलमानों के नाम पर होने वाले एक बड़े प्रयोग को रोक दिया गया है। योगी सरकार ने तौकीर रजा के मुस्लिम मार्च पर फुल स्टॉप लगा दिया। तौकीर रजा ने बड़ा दिमाग लगाकर एक जबरदस्त प्लानिंग की थी। मुसलमानों के नाम पर मार्च की पूरी पैकेजिंग की और संविधान को आगे रखा। टारगेट था मुसलमानों का सबसे बड़ा रहनुमा बनना, उनका सबसे बड़ा भाईजान बनना। लेकिन तौकीर रजा एक गलती कर बैठे कि उन्होंने मुस्लिम मार्च के आगाज के लिए जगह गलत चुनी, जगह उत्तर प्रदेश की, जो कि प्रयोग संयोग उत्तर प्रदेश में नहीं बन पाया, जो कि मजहब के नाम पर प्रयोग किया जा रहा था। 2024 के पहले मुस्लिम मोहल्लों और नेताओं में जबरदस्त घमासान है कि कौम का अगला लीडर, अगला रहनुमा कौन बनेगा। और इसके जवाब के लिए तौकीर रजा से लेकर असदुद्दीन ओवैसी तक हर किसी ने पूरा जोर लगा रखा है। तिरंगा यात्रा की शक्ल में पैदल मार्च दिल्ली तक किया जाएगा। अगर हम सड़कों पे निकलते हैं तो अगर कहीं माहौल खराब होता है तो उसकी जवाबदेही, उसकी जिम्मेदारी हम पर नहीं होगी, उसकी जिम्मेदारी हुकूमत पर होगी। बरेली के मौलाना तौकीर रजा का मुस्लिम मार्च रोक दिया गया। तौकीर मजलिस का झंडा लेकर दिल्ली कूच की तैयारी में थे, लेकिन यूपी सरकार ने तौकीर के एजेंडे पर ब्रेक लगा दिया। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष तौकीर रजा का आरोप है कि देश में मुसलमानों के खिलाफ एक माहौल बनाया जा रहा है। मॉब लिंचिंग की घटनाएं आम हो गई हैं। जानबूझकर बुलडोजर की कार्रवाई एक खास तबके पर की जा रही है और इन सबको लेकर वो आज से यानी 15 मार्च से तिरंगा यात्रा निकालने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही उनके घर पर उन्हें नजरबंद कर दिया गया है। भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। बरेली में जो दरगाह है उसके बगल में उनका घर है। 15 मार्च से लेकर वो पैदल अपने 15 लोगों के साथ तिरंगा यात्रा निकालने की तैयारी कर रहे थे। 20 मार्च को दिल्ली पहुंचना था, लेकिन आज उन्हें नजरबंद कर लिया गया है। लगातार अपने बयानों के जरिए तौकीर रजा चर्चा में रहते हैं। भड़काऊ बयान देने के मामले में मुरादाबाद में उनके खिलाफ एक FIR भी दर्ज की गई और अब जब वो तिरंगा यात्रा की निकालने की तैयारी कर रहे थे, उन्हें उनके घर पर हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। तौकीर की तैयारी मुसलमानों के सबसे बड़े झंडा बरदार बनने की थी। मुसलमानों के झंडा बरदारों की रेस में सबसे आगे निकलने की थी। लिहाजा मुस्लिम मार्च से पहले तौकीर ने भड़काऊ तकरीरों का टेप सुनाया। मार्च से पहले पूरा माहौल बनाया। कौम खतरे में है, मुसलमान टारगेट पर हैं, ऐसे बयानों से एजेंडा सेट किया। अगर हम मुसलमान की हैसियत से जाते तो हमें नहीं रोका जाता, लेकिन देश प्रेमी की हैसियत से, देशवासी की हैसियत से जा रहे थे, इसलिए इन्होंने हमारे साथ ये ज्यादती की है। तमाम ज्यादतियां बर्दाश्त करने के बावजूद गैर कानूनी तौर पर मुझे रोका गया है, निरुद्ध किया गया है। मैं कानून का पालन करता हूं, संविधान का पालन करता हूं। मैंने इस वक्त बर्दाश्त कर लिया है, लेकिन मैंने आंदोलन शुरू किया है। जैसे अंग्रेजों के खिलाफ हमने जंग लड़ी थी, तमाम हिंदुस्तानियों ने मिलकर जंग लड़ी थी, उसी तरह इन काले अंग्रेजों से भी निजात हासिल करने के लिए हमने आंदोलन शुरू कर दिया है। मिशन हमारे शुरू हो चुका है। 2024 के चुनाव में करीब 1 साल का वक्त है। टारगेट पर 14% मुसलमान और सवाल मुसलमानों की दम वाली 92 सीटों का। लिहाजा हेट स्पीच की पिच पर पूरा जोर लगाया जा रहा है। सेकुलरिज्म का दिखावा करके खुलकर कम्युनल गेम खेला जा रहा है। देश में कहीं भी चुनाव आता है तो हैदराबादी भाईजान असदुद्दीन ओवैसी का भड़काऊ लाउडस्पीकर ऑन हो जाता है। लेकिन 24 में ओवैसी अकेले मैदान में नहीं। हैदराबादी भाईजान को उनकी मुसलमानों वाली पिच पर टक्कर देने के लिए पहले मौलाना महमूद मदनी सामने आते हैं और फिर भड़काऊ बयानों का ये लाउडस्पीकर तौकीर रजा ने थाम लिया। ओवैसी का पहला टारगेट अभी राजस्थान है, लेकिन असली एजेंडा लोकसभा के चुनाव में मुसलमानों के सबसे बड़े नेता बनने का है। ओवैसी अपने मिशन के लिए मैदान पर हैं। हैदराबाद से राजस्थान तक का दौरा कर रहे हैं और जो एजेंडा असदुद्दीन ओवैसी चुनाव लड़कर हासिल करना चाहते हैं, वही काम तौकीर रजा और महमूद मदनी बिना चुनाव लड़े करते हैं। 2024 में अगर बीजेपी चुनाव लड़कर सरकार बनाती है तो इसका रास्ता यूपी से होकर निकलेगा। मोदी और योगी के विजय रथ को रोकने की कोशिश शुरू हो गई, क्योंकि मोदी का विजय रथ अगर यूपी में रोक दिया जाता है तो तौकीर का नंबर बढ़ जाएगा। मुसलमान नेताओं के रेस में तौकीर सबसे आगे निकल जाएंगे। ये बात तौकीर रजा बहुत बेहतर तरीके से जानते भी हैं और समझते भी हैं।
और यही वजह है कि तौकीर भड़काऊ तकरीरों में असदुद्दीन ओवैसी से कहीं आगे निकल गए। ओवैसी तो सिर्फ भड़काते थे, लेकिन तौकीर रजा तो डराने भी लगे हैं। ऐसा होने नहीं चाहिए। संविधान सबके लिए है। जो हिंदुस्तान एक है वो एक ही रहना चाहिए। आज आप आवाज उठा रहे हैं, कल को कोई और उठाएगा। नहीं, सिख करेंगे तो सिख करेंगे, फिर आएंगे वो आपके क्या नाम है ईसाई आएंगे, फिर सभी लोग करेंगे। तो ये क्या है? टारगेट तो हो ही रहा है भाई, वो तो देख ही रही है भाई दुनिया जमाना, जो टारगेट किया जा रहा है। नहीं, भड़काने वाली भाई उधर से भी ऐसा भी नहीं है कि मुसलमानों की तरफ से ही हो रहा, उधर से भी आदमी बोलते हैं, जो साध्वी प्राची भी हैं और भी हैं, तो ऐसे ऐसे शब्द यूज करते हैं, तो फिर उस पर आपत्ति क्यों नहीं है? तौकीर मियां ने जो कहा है कि हिंदू पक्ष जो है जो हिंदू राष्ट्र बनाने कर रहा है, वैसे ही मुसलमान कह रहे हैं अगर मुसलमान आवाज उठाता है तो इसमें क्या आपत्ति है? कौम की हिमायती और सबसे बड़े मुसलमान नेता के टैग के लिए वैसे तो कई दावेदार मैदान में हैं, लेकिन पहला नंबर है हैदराबादी भाईजान असदुद्दीन ओवैसी का, जो अपनी पार्टी AIMIM को हैदराबाद की चौहद्दी से निकालकर राष्ट्रीय पार्टी बनाना चाहते हैं। खुद को मुसलमानों का असल भाईजान बनाना चाहते हैं। ओवैसी हैदराबाद से सांसद हैं, लिहाजा संसद से लेकर सड़क तक मुसलमानों के हिमायती होने का टेप खुलकर बजाते हैं। बीजेपी हो या कांग्रेस, हर सियासी पार्टी को ये अपने टारगेट पर लेते हैं। बंगाल हो या गुजरात, यूपी हो या बिहार, हर चुनाव में खुद को मुसलमानों का मसीहा बताकर ताल ठोकते हैं। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की तमाम कोशिशों का नतीजा कुछ खास निकल नहीं रहा। ओवैसी की सियासी ताकत की बात करें तो संसद में ओवैसी के पास 2 सीटें हैं। इसके अलावा तेलंगाना, महाराष्ट्र और बिहार को मिलाकर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के पास 10 विधायक हैं। 2024 के चुनाव में मुसलमान नेताओं का टारगेट कौम है। इसी कौम के कंधे पर अपना सियासी एजेंडा खड़ा करने की कोशिश में है तौकीर रजा। तौकीर रजा हजरत मुसलमानों के परिवार से ताल्लुक रखते हैं। बरेलवी मुसलमानों पर अच्छी खासी पकड़ है। कांग्रेस, SP और BSP जैसी पार्टियों में साथी रह चुके हैं। फिलहाल इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और चुनाव आने पर राजनीतिक दलों को अपना समर्थन का ऐलान करते हैं। तौकीर की तरह ही अपनी तकरीरों में मुसलमानों के हिमायती होने का टेप बजाते हैं महमूद मदनी। देश के मुसलमानों में महमूद मदनी की पकड़ सबसे ज्यादा मानी जाती है। समाजवादी पार्टी के टिकट पर राज्यसभा सांसद रह चुके हैं, लेकिन अब मौलाना महमूद मदनी देश के प्रमुख मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख हैं। दुनिया की प्रभावशाली मुस्लिम शख्सियतों का सर्वे करने वाली संस्था RISSC ने महमूद मदनी को भारत में सबसे ज्यादा असर और रसूख वाला नेता बताया। जॉर्डन की इस संस्था ने दुनिया की 500 प्रभावशाली मुस्लिम नेताओं की लिस्ट में महमूद मदनी को 15वें नंबर पर रखा। मौलाना मदनी लगातार 14 बार से इस लिस्ट में शामिल हो रहे हैं। दरअसल बात यह है कि 2024 के चुनाव से पहले मोदी ने मुसलमानों पर अपना फोकस बढ़ा दिया और इसलिए मुसलमान नेताओं का भड़काऊ लाउडस्पीकर नॉन स्टॉप तरीके से बज रहा है, क्योंकि मोदी की एंट्री से मुसलमान नेताओं को अपना वोट बैंक खिसकता हुआ नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।